बिहार में अभी बीपीएससी परीक्षार्थियों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद है और कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को और नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और उनकी जो भी फैसले होते हैं जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी है और बीजेपी के नेता वो फैसले लेते हैं। और जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है, ऐसे में आकाश आनंद जो बसपा के कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ये ट्वीट किया, जिसमें बसपा के अधिकारी तौर पे एक ट्वीट आता है आकाश आनंद की तरफ से कि जहां पे बीजेपी का शासन होता है या एनडीए समर्थित शासन होता है, वहां पे जो छात्र है पेपर लीक जैसी समस्या, लाठीचार्ज जैसी समस्याओं का उनसे जूझना पड़ता है। ऐसी घटनाएं उनके राज्य में, शासित राज्य में, जैसे कि यूपी में होती है कि अभ्यर्थी होते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और उन पे लाठीचार्ज जैसी घटना देखने को मिलती है। सेम टू सेम पटना के बिहार में ठीक इसी प्रकार से वहां पे लाठीचार्ज और बीपीएससी जो वहां पे परीक्षार्थी थे वो हॉस्पिटल में भर्ती है और एक को जान चली गई है। तो कुछ इस तरीके से बर्बरता तरीके से विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार अभी दिल्ली में है और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि नीतीश कुमार की कुछ भी चल नहीं रही है और जो भी फैसले लेते हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी है, बीजेपी के नेता है और जो जदयू के सीनियर जो उनके नीतीश कुमार के करीबी नेता है, वो बीजेपी के साथ मिलकर के सारे फैसले लेते हैं। और नीतीश कुमार हो सकता है दिल्ली में वो सरकार गिराने के फिराक में है और दिल्ली गए हुए हैं, तो ऐसे में जो बीपीएससी छात्र है, अभ्यर्थी है, उनको पीटा जाए और नीतीश कुमार को बदनाम किया जाए। चूंकि टेलीविजन मीडिया पे जितने भी न्यूज निकल के आ रही है उसमें जब बीपीएससी छात्रों की चर्चा होती है तो साइड से नीतीश कुमार की फोटो लगा करके नीतीश कुमार के चेहरे को बदनाम किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा ये एक इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की अब चल नहीं रही है और जो भी बड़े फैसले लेने की बात आती है तो नीतीश कुमार को साइड करके जो बीजेपी से मिले हुए जदयू के नेता है वो फैसले लेते हैं। ऐसा तेजस्वी यादव का बयान था। और बीपीएससी छात्रों का जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे कई बड़े नेता जाते हैं सिंपैथी लेने के लिए। पप्पू यादव जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत छात्रों से सहानुभूति समर्थन मिलता है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार अभी उनकी कुछ चल नहीं रही है, जिसकी वजह से बीजेपी वाले चला रहे हैं सरकार को और प्रशासन को, इसलिए छात्रों पे लाठीचार्ज जैसी घटना देखने को मिल पा रही है। प्रशांत किशोर जाते हैं मिलने से तो छात्रों का वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, वो प्रशांत किशोर का विरोध का सामना करना पड़ता है और प्रशांत किशोर वहां से साइड हो जाते हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट में खान सर भी शामिल होते हैं और जाते हैं जब प्रोटेस्ट करने हो तो शुरुआती प्रोटेस्ट में उनका साथ रहता है और वो बीमार हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन गायब रहते हैं और जब लाठीचार्ज होता है उसके बाद आते हैं। तो वहां पे जो बीपीएससी छात्र हैं जो परीक्षा दे चुके हैं उनका बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है और खान सर को भी वहां से साइड कर दिया जाता है कि आप लोग सिंपैथी लेने का प्रयास न करें, हम बीपीएससी छात्र इतने मजबूत है कि हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। और जिस तरीके से बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज हो रही है तो मानिए अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और जब आपको कांवड़ ढोने की बात आती है तो वहां पे फूल बरसाए जाते हैं बीजेपी शासन में, और जब आप नौकरी मांगने जाते हैं, हक हिस्सेदारी की बात करने जाते हैं, सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है। आप पे लाठीचार्ज जैसी घटना को अंजाम होता है और ऐसी भयानक स्थिति को सामना करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी शासन में छात्रों के साथ जो अपना हक हिस्सेदारी मांगने की बात करते हैं, जॉब मांगने की बात करते हैं, नौकरी मांगने की बात करते हैं, तो वहां पे लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी हुई है, इसमें बीजेपी बिल्कुल कंट्रोल करने में असफल है। उनके बड़े बड़े दावे होते हैं चुनावी मैदान में, जब वो आते हैं, जब चुनाव की बारी आती है तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, इतने पैसे देंगे। पर जब सरकार बन जाती है और जब उनसे छात्र मांगते हैं कि हमें जॉब दिया जाए, रोजगार दिया जाए और महंगाई कम की जाए, तब वहां पे लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।